आदरणीय मेघा उरांव, जनजातीय सुरक्षा मंच, कृपया इतिहास व संविधान जान लें। आदिवासी अखंड भारत में अनादिकाल से अपनी परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था यानी कबीलाई व्यवस्था से शासित और प्रकाशित थे। हमारे पूर्वज लड़ाकू और शिकारी स्वभाव के थे। आदिवासियों का इतिहास अखंड भारत में 70,000 से लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्टों का शोध है, जिसका प्रमाण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। अब जाकर अध्ययन कर लें। आदरणीय मेघा उरांव, अब जानिए अपने आकाओं का इतिहास। अखंड भारत में बाहरी आक्रांताओं की आक्रमण व आगमन। प्रथम, आर्य 3000। आपके आका विदेश से 3000 ईसा पूर्व भारत आए। दूसरा, महमूद गजनबी 1000 ईस्वी। तीसरा, तैमूर तुर्क मंगोल 1400 ईस्वी। चौथा, बाबर साम्राज्य का नींव, पहला साम्राज्य 1526 ईस्वी। पांचवा, नादिर शाह मार्च 1739 ईस्वी। छठा, अंग्रेज 17 ईस्वी से 1946 ईस्वी। आपके आका यानी आर्य सर्वप्रथम अखंड भारत में आदिवासियों की हड़प्पा, सिंधु घाटी और राखी गढ़ी सभ्यता को छल पूर्वक नष्ट कर द्राविड़ यानी आदिवासियों को मध्य व दक्षिण भारत के इलाके से ढकेला। आदिवासी लड़ते हुए मैदानी इलाके छोड़कर जंगल पहाड़ों में चले गए। बाकी शायद आप वहीं छूट गए थे, इसलिए हिंदू बन गए। और पुनः अंग्रेज़ों के भारत आगमन के बाद ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध अपनी जल जंगल ज़मीन के अधिकारों को बचाने हेतु आदिवासियों ने उलगुलान किए, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी शहीद हुए। परिणाम स्वरूप तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने आदिवासियों की परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था यानी कबीलाई व्यवस्था को कानूनी मान्यता देते हुए उनके इलाके को 1874 में बाहरी प्रवेश से प्रतिबाधित आज के अनुसूचित जिला यानी स्केड्यूल जिला के रूप में मान्यता दी, जहां आदिवासियों का अपना प्रशासन और नियंत्रण रहेगा, जिसे भारतीय संविधान में 5वीं व 6ठी अनुसूची व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 244(1) के रूप में परिभाषित हुआ, जिसे पी पेशा कानून 1996 प्रभावी वाले क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन आज आप जैसे जयचंदों की वजह से भारत की मनुवादी सरकारों ने देश के विकास व हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आदिवासी इलाकों का दोहन शोषण किया और देश की मूल नागरिक को दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हुए धार्मिक गुलाम बना लिया। वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, से वंचित कर दिया। मेघा उरांव, यह जान लें, भारत देश के धरतीपुत्र व प्रथम नागरिक हम आदिवासी अपनी धार्मिक आज़ादी सरना धर्म कोड लेकर रहेंगे व 2025 भारत की राष्ट्रीय जनगणना में अब की जनगणना 2 करोड़ सरना लिखकर यह प्रमाणित भी करेंगे। संजय पहान, केंद्रीय प्रवक्ता, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत।